हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, अभी तक आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं सिंगुलर एंड प्लूरल से लेके एक फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसको देख के आप ये ज़रूर बोलोगे कि हाँ, आज कुछ मैंने ऐसा सीखा जो आज तक नहीं सीखा था। तो पहले मेरा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जनरली आप लोग सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या पढ़ते हैं कि यदि किसी नाउन में एस या ई एस ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। आज तक आपने यही पढ़ा होगा, लेकिन इसके अलावे भी कुछ होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ रूल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 4 रूल्स होते हैं। यही 4 रूल्स जान करके आप पूरे का पूरा सिंगुलर एंड प्लूरल खत्म कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो। चलिए फर्स्ट रूल देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल जो होता है गाइस, वो ज्यादा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को पता है कि जनरली किसी वर्ड में एस या ईएस लगाते हैं, बट रूल के हिसाब से क्या कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहे, जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहे या फिर एस रहे, जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहे, एस रहे या फिर एक्स रहे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जिस वर्ड के लास्ट में, लास्ट कहने का मतलब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ मैंगो, MANGO, मैंगो। अगर इसको प्लूरल करेंगे तो इसका लास्ट वर्ड को हम लोग चेक करेंगे, ना कि फर्स्ट वर्ड को। लास्ट वर्ड ये है। मैं पूरे लंबे तरीके से इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग लगेगा देखने में, इसलिए मैं मेन फैक्ट को बता रहा हूँ कि जिसका लास्ट वर्ड में ओ रहे, एस रहे, एक्स रहे और एच रहे, उसके वर्ड को, उस प्रकार के वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल ई एस लगाना है। जैसे मैंने ओ बोला है, तो मैंने एक वर्ड ले लिया है मैंगो, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। अगर उसको प्लूरल बनाएंगे तो MANGOES, मैंगोज। चलिए एस से एक वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ड है बूश। बूश मीन्स क्या होता है, झाड़ी। अगर इसको प्लूरल करेंगे तो BUSHES। उसी प्रकार से वर्ड होता है, अगर लास्ट में एक्स रहे तो क्या होगा, BOX। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो BOXES, है ना। मैंने यहाँ पे लास्ट वर्ड एच का लिया था ना, एस का एक वर्ड छूट गया। चलिए एस का भी एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं। तो वो वर्ड होगा गाइस क्लास, CLASS। लास्ट में क्या आया आपका, एस आया। इसको भी अगर प्लूरल बनाना हो तो CLASSES, क्लासेस। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सबके लास्ट में जो है वो ES लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को ES ऐड करना पड़ा है। तो पहला रूल आपका यही है, और केवल ये 4 ही ऐसे हैं जिनमें आपको ES लगाना पड़ता है। बाकी के और 3 रूल हम लोग पढ़ते हैं, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है गाइस कि जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे, जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे, उसको प्लूरल कैसे बनाया जाए। जैसे मैं यहाँ एक वर्ड ले रहा हूँ BOY, बॉय, और एक वर्ड ले रहा हूँ COPY, कॉपी। इन दोनों वर्ड के लास्ट में आप वाई को दिख पा रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर प्लूरल करते हैं तो देखिए कैसे होता है। बॉय को अगर प्लूरल करते हैं हम लोग तो BOYS होता है, जबकि कॉपी को अगर हम लोग प्लूरल करते हैं तो COPIES होता है। आपका तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इसमें केवल एस ऐड किया है, जबकि इसमें IES ऐड कर दिया है, वाई को हटा भी दिया गया है। तो यही आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे तो क्या करना है। तो इस वाई के जो वाई का जो रूल है आपका, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी गलती ना करो। तो ध्यान देना है हम लोगों को कि अगर वाई है लास्ट में और उसके ठीक पहले अगर वॉवेल रहा, फिर से बता दे रहा हूँ कि लास्ट में वाई है और उससे ठीक पहले अगर आपका वॉवेल रहा, वॉवेल क्या होता है, वॉवेल होता है AEIO और यू, ये 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, ताकि क्योंकि ये यूज होगा इसलिए। AEIO U,
जिस वर्ड के लास्ट में वाई रहे और वाई से पहले अगर कोई भी वॉवेल, इन पांचों में से कोई भी वॉवेल रहा, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग एस को ऐड करते हैं, केवल हम लोग एस को ऐड करते हैं। वहीं पे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब अल्फाबेट्स में ए से लेकर जेड तक में ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जो हमारे बच जाते हैं लेटर्स, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बाकी जो आपके लेटर्स बच जाते हैं 21 लेटर्स, वो अगर आपके रहे वाई से पहले, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड रहे, कॉन्सोनेंट लेटर रहे, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली वाई को हटाकर आई ई एस लगा देना होता है। फिर से एक बार समझते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में वाई रहे और वाई से पहले वॉवेल रहे, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस लिखते हैं। वहीं पे जिस वर्ड के लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। ये वाई का रूल होता है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि अगर वाई लास्ट में रहे उसके पहले वॉवेल रहे तो सिर्फ एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। जनरली हम लोग किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए एस ही लगाते हैं। रूल क्या होता है? रूल होता है ई एस का, आई ई एस का, बी ई एस का, ठीक है, मेनली यही रूल होते हैं। तो एस तो जनरली सब में लगा ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहा सी ए टी कैट, तो उसमें हम लोग लगा देंगे सी ए टी एस कैट्स। जनरली एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कहीं पे ई एस लगता है, कहीं पे आई ई एस लगता है, तो इसलिए हम लोग इन लोगों इसका रूल पढ़ते हैं। तो पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था ई एस कहाँ पे लगाएंगे। दूसरा रूल पढ़ रहे हैं कि जब वाई रहे लास्ट में, अगर उसके पहले वॉवेल रहा तो हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन अगर वाई के पहले जस्ट कॉन्सोनेंट रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वाई जो वाई से रिलेटेड है वो दो रूल हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हम लोग का गाइस कि जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहे, मैं पूरे सेंटेंस के साथ नहीं लिख रहा हूँ कि जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहे, वो आप समझ सकते हो, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों आप समझ सकते हो। मैं बस यहाँ पे फैक्ट बताता हूँ ताकि कम समय में आप वो चीज़ सीख पाओ जो आप नहीं सीख पाते हो। तो जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहे उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल WIFE, यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे होंगे कि एफ ई है। एक और वर्ड ले लेते हैं LEAF, लीफ। इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसको प्लूरल बनाने का सिंपल सा एक ही इजी तरीका है कि जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहे इसको हटा दो और उसके जगह आप VES को ऐड कर दो, और इस प्रकार से आपका प्लूरल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे वाइफ है तो WI और FE को हटा के हम लोग बस सिंपली ऐड करेंगे VES, ये इसका प्लूरल कंप्लीट है। वहीं पे लीफ होता है तो LEAVES, लीव्स। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, सिर्फ एफ को हटाकर, क्या किया, सिर्फ एफ को हटाकर और VE और S लगा दिया, और इस प्रकार से हमारा ये प्लूरल एफ का खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़ लिया। एक और रूल होता है उसमें, वो मैं देख लेता हूँ। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा कि जिस वर्ड के लास्ट में S रहे, H रहे, O रहे, X रहे, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES लगाते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में Y और उसके पहले वोवेल रहे उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल S लगाते हैं। और Y में ही एक और रूल पढ़े थे कि जिस वर्ड के लास्ट में Y और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए Y को हटाकर IES लगाते हैं। और थर्ड रूल हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में F या F ही रहे उसको हटाकर हम लोग सिंपली VES ऐड करते हैं, तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। अब एक और रूल इसमें क्या है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो चौथा रूल होगा प्लूरल को लेके, वो एक्चुअली गाइस यहाँ पे जो हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे नाउन्स हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हमें S या ES, BES, IES ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मैन, वुमन, देन चाइल्ड, ऑक्स, माउस, फिर हमारा और भी वर्ड है जैसे गूज, पर्सन एंड मैनी मोर। इस प्रकार से कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को सिंपली उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। ये हमारा 4th रूल होने वाला है सिंगुलर एंड प्लूरल का। 3 रूल हम लोगों ने देख लिया, ये चौथा रूल है। मैन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग MANS बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसको प्लूरल बनाने के लिए होता है MEN, मैन।
मैन मैन। उसी प्रकार वुमन तो विमेन, WOMEN। नेक्स्ट आता है चाइल्ड, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स गलत होता है, चाइल्ड का होता है आपका चिल्ड्रेन। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल है। हम लोग जनरली चिल्ड्रेन बोलते हैं, बट एक्चुअली चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा और चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, कई सारे बच्चे। देन ऑक्स का प्लूरल होता है आपका OXEN, ऑक्सेन। माउस का उसी प्रकार से हो जाता है MICE, माइस। गूस का हो जाता है आपका गीज। गूस का अगर फेमिनाइन करेंगे तो गेंडर, और गूस का अगर प्लूरल करेंगे तो गीज, GEESE। उसी प्रकार पर्सन का प्लूरल करते हो तो PEOPLE, पीपल। इस प्रकार से कुछ हमारी वर्ड्स है जिसके प्लूरल इस प्रकार से होंगे। तो बस यही 4 बेसिक रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। आप अगर ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर होगा। फिर से आप एक बार वीडियो को देख लोगे, 2 बार वीडियो को देखना ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? पहली बार में आप देखते हो कि क्या क्या बताया जा रहा है, दूसरी बार में आप समझते हो कि क्या क्या हो रहा है। इसलिए मेरा तो सजेशन होगा कि वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर से आप कंप्लीट देखो, तो आपका सिंगुलर एंड प्लूरल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कुछ वर्ड्स का हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा है वो किस प्रकार से काम करता है। तो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम भी थोड़ा बच जाए। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लिए, उसके प्लूरल हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3rd नंबर रूल में पढ़ा था कि जिस वर्ड के लास्ट में FE मिले आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली FA को हटाकर VES ऐड करना पड़ता है। तो ये रहा आपका प्लूरल नाइफ का। देन उसी प्रकार लास्ट में F है तो वही रूल लगेगा आपका CALVES, काल्व्स। उसी प्रकार नेक्स्ट है लाइफ, इसमें भी आपको FE देखने को मिल रहा है तो LIVES, लाइव्स। देन लास्ट वर्ड आपका आ गया पोटैटो, जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट रूल पढ़ा था। उसको प्लूरल करने के लिए सिंपली क्या था कि लास्ट में हम लोगों को ES ऐड करना पड़ता है, और ये आपका प्लूरल कंप्लीट है। देन हमारा हीरो, इसके भी लास्ट में O है, इसको प्लूरल करने के लिए HERO, यस। हम लोगों ने पढ़ा है रूल कि जिस वर्ड के लास्ट में O रहे, H रहे, X रहे, S रहे, उसको प्लूरल करने के लिए ES लगाया जाता है। उसके बाद आता है बेबी, लास्ट में Y है, उसके जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, यानी IES लगेगा। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं रहता तो वो सिंपली S लग जाता है। उसी प्रकार लास्ट में H है तो H भी लास्ट में रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिसका हमने सिंगुलर से प्लूरल किया। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्ड आप दो उसका प्लूरल इजीली किया जा सकता है अगर आपने ये रूल चारों अच्छे से पढ़ लिया है तो। और इसमें बताने वाला जो फैक्ट बात था वो अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज ये जो चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, जानता बहुत कोई है, बट वो एक्चुअली वो शेयर कर नहीं पाता या फिर सही से बता नहीं पाता एक्चुअली ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को इतना तो पता ही है कि दुनिया में कोई भी जो नाम होता है वो नाउन होता है, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वो सारे नाउन्स होते हैं। सिंपली कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर बॉय, BOY, बॉय, ये एक नाउन है। इसको अगर हम लोग प्लूरल करते हैं तो होता है BOYS, बॉयज। ठीक है, मतलब नाउन में अगर हम लोग S या ES ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है आपका प्लूरल बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर नाउन के जगह वर्ब रहे, वर्ब क्या होता है तो जो नाउन काम करता है, नाउन के द्वारा जो क्रिया किया जाता है या प्रोनाउन के द्वारा जो क्रिया किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। अगर हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं कि अ बॉय इज रीडिंग बुक, अ बॉय इज रीडिंग बुक, तो इसमें हम लोग पता चल पा रहा है कि जो नाउन है वो किताब को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ने का यहाँ पे काम हो रहा है, रीडिंग का यहाँ पे काम हो रहा है। वर्ब हमारा क्या है, वर्ब यहाँ हमारा रीडिंग है। तो अगर वर्ब में हम लोग एस या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। यही तो फैक्ट है हमारा कि नाउन में अगर S या ES ऐड किया जाए तो वो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में S या ES पुट किया जाए तो वो सिंगुलर बनता है। जी हाँ गाइस, वर्ब आपका जो इंडिपेंडेंट वर्ब होता है ना, जैसे कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे वर्ब होते हैं वो पहले से ही प्लूरल में ही, पहले से क्या, वो सारे वर्ब हमारे प्लूरल ही रहते हैं पहले से। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, आपको पता होगा कि जो वर्ब होता है वो
जनरली 3 फॉर्म्स के होते हैं, 5 और 4 तो हम लोग बना लेते हैं, ING जोड़ के V4 बनाते हैं और S या ES जोड़ के हम लोग उसको V5 बनाते हैं, ठीक है। तो जो V5 होता है वो आपका सिंगुलर होता है, जो V1 होता है ना वो ही एक्चुअली में प्लूरल होता है आपका, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं GO गो, ये आपका प्लूरल है, गलती से भी मत समझिएगा कि ये सिंगुलर, ये बिल्कुल प्लूरल है। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है GOES। यहाँ पे आप ये भी सीख पा रहे हैं कि लास्ट में O है तो ES लगाएंगे। और इस प्रकार से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आप नाउन में S या ES ऐड करते हो तो आपका प्लूरल बनता है, वहीं पे अगर आप वर्ब में S या ES ऐड करते हो तो वो सिंगुलर बनता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर आपको जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के लेटेस्ट और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।